गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक ठाक? आज हम 2025 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, फर्स्ट सिटिंग का कि सेकंड सिटिंग का। सोचे कि एक दो क्वेश्चन बना देते हैं वीडियो, ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। यही क्वेश्चन है, तो आप लोग ठीक है? तैयारी चल रहा है ठीक से, मन से? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस चीज़ में दिक्कत होगा, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम अभी थोड़ा थोड़ा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जो लगता है कि ये क्वेश्चन आपके बीच आपके क्वेश्चन में आने वाला है, तो क्वेश्चन बना बना कर बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए कैसा क्लास लग रहा है। अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो बोलिए सर आपका अच्छा क्लास लग रहा है, आप इसी तरह वीडियो बना करके भेजिए, तो हम वीडियो बना करके आपके बीच भेजते रहेंगे। क्योंकि आपका ध्यान अभी जान रहा है एग्जाम के प्रति है, तो थोड़ा प्रेशर तो होगा ही, फिर भी समय निकाल करके एक बार वीडियो देखना है। क्योंकि वीडियो में हम जो क्वेश्चन कराते हैं ना, तो बहुत ईजी तरीके से कराते हैं। और एक बार अगर ये क्वेश्चन देख लेगा और इसका सॉल्यूशन देख लेगा, तो हमको लगता है कि दोबारा ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे दिमाग में भारी के रूप में नहीं दिखेगा, पूरा ईजी लगेगा। इसलिए कोशिश करना है कि एक बार वीडियो देख लें। और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने का एकमात्र ही जरिया है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो बनाएं तो सीधे आपके पास पहले आपके पास ही पहुंचे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास जैसे ही हम वीडियो शेयर करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा, पहले ही आपके पास पहुंचेगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी उसमें आप लिखना नहीं भूलेंगे कि सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। तो आप कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है वो भी लिखिए, खराब लग रहा है वो भी लिखिए, लेकिन कमेंट लिखिए। कमेंट लिखने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लिखिए कमेंट, ताकि हम कमेंट पढ़ के समझ पाएँ कि हाँ मेरा पढ़ाने का जो तरीका है सही है कि सही नहीं है, क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद ही आप कुछ कमेंट लिखिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो मेरा जैसे ही पहुँचे उसको देख लें। क्योंकि हम बहुत सरल तरीक़ा से बताते हैं क्वेश्चन को, कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं करते हैं, बस आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो, हम इस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो ठीक है, चलिए हम इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप भी देखिए, अभी कोशिश कीजिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है और आप दिमाग में सीधे इस क्वेश्चन को ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। का प्रयोग कर समीकरण x² + 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आपको शायद याद भी होगा कि विविधकरण ये फॉर्मूला होता है। मूल ज्ञात करने से पहले विविधकर निकालना होता है। विविधकर का फॉर्मूला भी आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो हम अभी लिख रहे बोर्ड पे, उसको देख करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, विविधकर फॉर्मूला लिखने से पहले हम द्विघात समीकरण को यहाँ जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है x² + 3x + 1। जैसे हम बता रहे हैं इसी तरह बोर्ड में बनाना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर। तो इस तरह से पहले लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है a बराबर यहाँ x² है, तो x² किसका गुणनफल है? 1 का है। यहाँ आप लिख दीजिए a, कॉमा दे दीजिए, फिर लिखिए b जो है वो मध्य पद होते हैं। तो वहां पे देखिए कि x² के बाद जो है घटते क्रम में क्या आता है, तो x1 आता है, तो इसका घात x1 है। ठीक है, तो x का गुणनफल कौन है? 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3। फिर c ले लीजिए, c बराबर क्या लिखना है आपको, तो c बराबर अचर पद लिखा जाता है, ये अचर पद लीजिए। ठीक है, बहुपद जो होता है वो घटते क्रम में होता है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात बहुपद में कि घटते क्रम में आता है 3 2 1। अगर यदि 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे करके घटते क्रम में होता है ना, तो ये सबको मालूम ही होगा। ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 1। ठीक है, ये हमने ले लिया, क्वेश्चन में जो दिया था उसको हम ले लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, तो आपको विविधकर निकालना है d बराबर। तो d बराबर जो फॉर्मूला आपका b² - 4ac, ये विविधकर का फॉर्मूला है। ठीक है, मूल निकालने से पहले विविधकर। अब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि विविधकर बताएं, तो आपको सीधा डी निकाल के छोड़ देना है। अगर कहीं कह दिया कि मूल निकालिए, तो विविधकर को भी निकालना है और उसके बाद फिर उसका मूल भी निकालना है।
ये चीज भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो t बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर आपका क्या है 3 है, 3 पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 है, यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ इंटू देंगे, a का क्या है 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, फिर c का क्या है 1 है, तो लिखेंगे 1। 3 दिया 9 हो गया, और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा, तो यहाँ 4 हो गया, तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो गया। ये आपका गणित कर निकल गया। अब जो निकलेगा मूल्य निकलेगा, अब मूल्य निकालेंगे, ठीक है। वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बटे 2a, ये होता है मूल्य का फॉर्मूला। अब यहाँ से मूल्य निकलेगा। पहले अगर मूल्य निकालने की कोशिश करते तो आपको d यहाँ पे इस तरह से सारी चीज करके यहाँ पे d निकालना होता है, तो d को पहले निकाल लीजिए, कोशिश करना है d पहले निकालना है, विविध कर पहले निकालना है, तब आपको मूल्य बनाना इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर d अगर साथ में निकालिएगा तो फिर होच-पोच हो जाएगा, गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगा। तो पहले कोशिश करना है विविध कर निकाल लेना है, ठीक है। तो माइनस b आपका b क्या है 3 है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। प्लस माइनस d क्या आया, d का वैल्यू 5 आया, ठीक है। अब बटेगा 2, a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। तो माइनस 3, अब देखो ये प्लस माइनस, अब तो √5 का इसका रूट नहीं है ना निकलेगा, वो तो अनंत दशमलव प्रणाली वाला है, तो यहाँ पे √5 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक बार प्लस में इसको लिख लेते हैं ना, एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तो √-3 स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। और एक बार इसको लिख लेते हैं -3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। तो ये दो शून्य निकल के आ गए, इसको शून्य भी बोला जाता है, मूल्य भी बोला जाता है। तो ये है निकल के आ गया -3 + √5/2 और -3 -√5/2। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा ही, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, हंसी खुशी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बहुत सरल तरीके से इसको समझा दिया, आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा, सर आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है। आपका कमेंट हमको इंतजार रहता है, आप कमेंट करते हैं ना हमको खुशी मिलती है, तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सूत्र दिखा, एक सूत्र यहाँ दिखा, मूल का जो सूत्र होता है, सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है, सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए 2 सूत्र हमने यहाँ पे यूज किए, ठीक है, ये 2 सूत्र हमने यूज किए। आप इस चीज को देखिए, एक क्वेश्चन में कितने सूत्र यूज होते हैं और किस टाइप का सूत्र होता है, ठीक ना, विवेक करने कैसा होता है, मूल्य निकालने में कैसा सूत्र होता है, ये सब ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में कुछ नहीं होना है, ठीक है। मैथ में दिक्कत हो जाता है ज्यादातर, फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर दूसरा, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लिख दिए बोर्ड पे, सॉल्व तुम करोगे हम करें, बताओ। अच्छा खासा तैयारी हो ही गया होगा तुम लोगों का, क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएगा। बताओ जल्दी क्या होगा, योगफल पूछ रहा है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये, किससे सॉल्व होगा। चलो सॉल्व लगभग सबसे हो जाएगा, लेकिन करना कैसे है इस सटीक तरीका से हम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फार्मूला रहेगा वो सब सारे फार्मूला याद कर लेना। और ये क्वेश्चन 2025 का है, पहला क्वेश्चन जो बताया वो भी 2025 का था, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कहा है 3 + 11 + 19 + 67 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लेंगे, प्रथम पद क्या है 3 है, उसके बाद d लेंगे, तो d क्या है यहाँ पे 11 - 3 8 आ गया, और सबसे अंतिम पद क्या है l 67, ठीक है, क्या है 67। तो n यहाँ पे कुछ नहीं है, n कुछ नहीं है, तो सबसे पहले n निकालना जरूरी है,
ठीक है, n निकालेंगे उसके बाद ही इसका योग निकालेंगे। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो an प्लस n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। देखो यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। समझ गए, यह फॉर्मूला n निकालने के लिए है। अगर यह फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बन पाएगा। तो an जैसे l है यहाँ पे 67, उसी तरह an अंतिम पद होता है, तो यहाँ l जो है वही लिखेंगे 67 बराबर a प्लस, तो कहने का मतलब यहाँ हो गया 3 प्लस n, तो कुछ है ही नहीं, n माइनस 1, d क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो 67 3 प्लस 8 को n से गुना करेंगे 8 n हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। 67 3 में 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 में 8 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 8 है, ठीक है। 67 अब प्लस, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 5 है, तो प्लस ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस, अब बराबर 8 है, ठीक है। तो 7 5 12 और 6 1 7, ये हो गया बराबर 8 है, या n बराबर 72/8, 8 9 में 72, n आ गया 9, ठीक है। n कितना आ गया 9। अब जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे इसका योग, ठीक है, अभिष्ट योग। अब क्या निकालेंगे, अभिष्ट योग, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है योगफल निकालने के लिए। तो अभिष्ट योग इसका जो निकलेगा, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभिष्ट योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, ठीक है, a प्लस l, ये होता है सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला के सहारे हम इसके योग को निकाल पाएंगे। n क्या है 9 है, 9/2 लिखेंगे, ठीक है। a क्या है 3 है, प्लस l क्या है, तो देखिए 67, ठीक है 67, तो 9/2 और 67 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70, 35 दूनी 70, कट गया, 9 बचे 45, 9 के 27, 27 4 31, 315, वही जो कितना आ गया 315। मजा आ गया, मजा आया, आ गया होगा सबको मजा। देखो कितना एकदम सिंपल तरीके से बता दिए बाबू, हाँ सिंपल तरीके से बता दिए। अब क्या चाहते हो और सिंपल करना है ना, इतना ज्यादा सिंपल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तब तो पता चलेगा कि तुम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तुमको दिखाना है वहां पे कि कैसे बनता है, तब एग्जाम में जो है तुमको नंबर भरपेट मिलेगा। और खाली पेट नंबर लोगे तो फिर जैसे तैसे करके बना देना, तुमको खाली पेट नंबर मिलेगा, समझ गए। और सीधा पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर नोक झोंक नहीं करना है, समझ गया ना। अभी पढ़ाई करना है, अब मार्केट और सर गली कुची हरा पीला नहीं करना है, अभी तैयारी करना है, एकदम मन लगा के तैयारी करना है। हरा पीला के चक्कर में पड़ा बाबू तो समझ लो, कहावत है लटक ले बेटा तो गिल ले बेटा, समझ गए ना। इसलिए तैयारी कर रहा हूं मन लगा के, और नहीं तो बस इधर उधर तक झांकी किया तो लटक ले बेटा तो गिल ले बेटा, समझ गए। इसलिए मेहनत करना है, एक एक क्वेश्चन को देख लो, और यही क्वेश्चन वहां तुमको दिखेगा, ये नहीं दिखेगा तो क्या दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन दिखेगा, बनाएंगे तो यही। कहावत में है ना, काम करते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाता है, भूलता नहीं है। काम करना छोड़े हैं, काम भूले नहीं है, नहीं कहता है। अरे गुंडा डाकू सब क्या कहता है, लड़ाई करना छोड़ दिए हैं, भूले नहीं। तो वही है कि तुम लोग तो रिवीजन क्या नहीं दिलाते, क्या कहते हैं रिवीजन, तैयारी क्या ना, अब रिवीजन करो, ठीक है। तो पढ़ना छोड़ दिए पर भूले नहीं है, तो अभी भूलना नहीं है, पढ़ना तो छोड़ दिया, अब भूलना नहीं है, तो भूलना नहीं है तो क्या करना है, रिवीजन करना है। बस यही आपसे कहना था कि तैयारी कीजिए मन लगा के, ठीक है, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो अगला क्वेश्चन को फिर लेके आते हैं, ठीक है। इस तरह सब क्वेश्चन को देखना है बारे बारे, तो बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन बना है, ठीक है, मन लगा के पढ़ो।